Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and in this video we'll be solving few MCQs of chemistry section. Last videos के अंदर हम physics and bio दोनों देख चुके हैं, कुछ similar questions कर चुके हैं. Now it's turn of chemistry. Let's just begin. First MCQs है हमारे पास. अच्छा, मेरा पूरा ये काम ये भी रहेगा कि इसके रिलेटेड जितने भी MCQs इस टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है, या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड दे दूं, ताकि अगर वो चीज़ पूछी जाए या उसके रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो वो आपको भी याद आए. ठीक है, इन शॉर्ट हम छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे वो सारे कर रहे होंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following element has the highest first ionization energy. ठीक है, अब ionization energy क्या होती है? Energy required to remove electron. ठीक है, for instance ये मेरे पास एटम है और इसका ये फर्स्ट शेल है. ठीक है, मैं समझ लेती हूँ, मैं सोडियम बना रही हूँ. सोडियम का मेरे पास सोडियम के 2 शेल होते हैं. ठीक है, फर्स्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. समझिए, ये 8 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो जो एनर्जी मैं दूंगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे मैं कहती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी. अब ये फर्स्ट क्या चीज़ है, आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे पहले तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी. ठीक है, अब कंसिडर करें कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया. ठीक है, जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ये सोडियम का एटम है और एक ही शेल होगा और इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे. 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल में पड़े होंगे और जो सेकंड शेल है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो मैं निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी. ठीक है, एनर्जी देके मैं निकाल चुकी हूँ, इसको रिमूव कर चुकी हूँ. अब मेरे पास एटम ये बचेगा और इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. अब जो मैं एनर्जी दूंगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, उसे मैं कहूँगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और फर्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और सेकेंड का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. ओके, किन एलिमेंट्स की सबसे ज़्यादा यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन होगी. अभी हम एक ट्रेंड पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत काम आएगा. वो ट्रेंड ये है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो कम हो जाती है. क्यों कम होती है, इसका रीज़न ये है कि आपकी जो शेल्स हैं, ठीक है, शेल भरते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता जाता है. शील्डिंग इफेक्ट क्या छोड़ देते हैं, हमें नहीं जानना. अगर पता है नाइस, नहीं पता फ़िलहाल छोड़ देते हैं. वील टॉक अबाउट शील्डिंग इफेक्ट किसी और वीडियो में. अब बात करते हैं, आप नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी. क्यों कम होगी, बिकॉज आपका शेल बढ़ रहा है. जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की जो पावर है जो अपने आखिरी शेल पे लगाता है वो कम होती जाएगी. क्योंकि जाहिर सी बात एक न्यूक्लियस है, आप बस शेल बढ़ाए जा रहे हो तो उसकी जो ताकत पहले शेल में लगनी है और उसकी ताकत जो लास्ट शेल में लगनी पे फ़र्क होगा. पहले शेल में ज़्यादा ताकत लगेगी, लास्ट शेल में कम ताकत लगा पाएगा वो. ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस की जो पावर है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम हो जाती है, तो हम कम एनर्जी लगा के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल पाते हैं. ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. बट अगर मैं बात करूँ पीरियड वाइज, ओके, अगर मैं पीरियड वाइज चलूँ तो मेरे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो बढ़ जाती है.
क्यों? बिकॉज मेरे पास शेल तो एक ही है, शेल तो मेरे पास एक है, लेकिन मेरे पास जो न्यूक्लियर फोर्स लगाने के लिए जो प्रोटॉन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी फोर्स लगा पाते हैं अपनी लास्ट शेल में, ठीक है। तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएँ। तो अलोंग द पीरियड, ओके, अलोंग द पीरियड योर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। ये आपको ट्रेंड समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसमें से कौन से एलिमेंट की हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। आप एक चीज़ देखें, ये कौन से एलिमेंट्स हैं सारे के सारे? मैग्नीशियम ग्रुप 2, एल्यूमिनियम ग्रुप 3, सिलिकॉन ग्रुप 4, फॉस्फोरस ग्रुप 5, ठीक है। और एक और चीज़ देखी जाए तो ये सारे के सारे थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पे पोटेशियम होगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन लिथियम, सॉरी पोटेशियम नहीं, सॉरी यस पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सॉरी सोडियम होगा यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर पोटेशियम आता है, ठीक है। ये इस तरीके का पीरियड बन रहा होगा। सो यस आई एम करेक्ट, यही थर्ड पीरियड बन रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको पहले से पीरियोडिक टेबल की इन्फॉर्मेशन होना लाजमी, आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। अगेन इट्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आप पीरियड वाइज जाते जाओगे तो आपकी, मैंने अभी क्या ट्रेंड पढ़ाया, आप पीरियड वाइज जैसे जाओगे तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इन चारों एलिमेंट में देखूँ तो फॉस्फोरस सबसे लास्ट में आ रहा है इस पीरियड में, ओके। ज़ाहिर सी बात है फॉस्फोरस के आगे जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 6 जिसे हम बोलते हैं, उसका भी एक एलिमेंट होगा, ओके। बट अगेन जितने एलिमेंट हमें दी गए हैं उसमें से तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो किस में होगी, फॉस्फोरस के अंदर हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट भी, यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज दिखाया गया है। ये जस्ट वही बात की जो मैंने बताई आपको, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट इज़ आपको समझ आ गया होगा।